Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is Vilfredo Pareto. Okay, he was born in 15 July 1848. 15 जुलाई 1848 में इनका जन्म हुआ था और अगस्त 19 अगस्त 1923 को इनकी डेथ हो गई. ओके विल्फ्रेड फिट्ज पारेटो. ओके, इनका जन्म कब हुआ था? 1848 को, पेरिस, फ्रांस. ओके, परेटो का परिवार मूलतः इटली में जेनेवा का निवासी एक संपन्न परिवार था, जिसमें उनके पिता मार्केज राफेल परेटो मैज़नी के विचारों से प्रभावित होने के कारण जनतांत्रिक विचारधारा के अनुयायी थे. इसके फलस्वरूप उन्होंने इटली से बाहर जाकर फ्रांस में शरण ली और वहीं उनका विवाह पेरिस निवासी युवती जिसका नाम था मैरी मैटिनियर से हो गया और यहीं सन 1848 में विल्फ्रेडो परेटो का जन्म हुआ. आपका पूरा नाम विल्फ्रेडो फ्रेडरिको दामासो परेटो है. उनके जन्म के लगभग 7 वर्ष बाद जब इटली की राजनीतिक उथल पुथल कुछ कम हो गई, तब परेटो का परिवार जुलाई 1855 में इटली वापस आ गया. इस प्रकार परेटो की आरंभिक शिक्षा इटली में ही संपन्न हुई और अपनी सेकेंडरी स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने ट्यूरिन के प्रख्यात पॉलिटेक्निक में शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया और इस संस्थान में वो 5 वर्ष तक मैथ, फिजिक्स और इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करते रहे. इस कोर्स के दौरान परेटो ने ठोस वस्तु में संतुलन के आधारभूत सिद्धांत, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन सॉलिड बॉडीज पर अपनी थीसिस प्रस्तुत करी. ओके, जो बाद में समाज संबंधी उसके अध्ययन की आधारशिला भी सिद्ध हुई और 1871 में स्नातक की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रेल रोड कंपनी में निदेशक के पद पर कार्य करना भी शुरू कर दिया. ओके, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 अगस्त 1923 जब इनकी एज थी 75, सैलिगी, स्विट्ज़रलैंड में. ओके, इनकी राष्ट्रीयता क्या थी? नेशनलिटी क्या थी? इतालवी. क्या थी? इतालवी. और संस्थान लॉज़ेन विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशन से इन्होंने अपनी एजुकेशन गेन करी और जो खेत हैं इनके, जो फील्ड है इनका, फील्ड क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र है ये और सामाजिक अर्थशास्त्र भी कहे जाते हैं. स्कूल या परंपरा, लॉज़ेन स्कूल, इटालियन स्कूल ऑफ एलिटिज्म. ओके ओके सो विल्फ्रेडो पैरेटो born July 15, 1848, पेरिस, फ्रांस और डाइड 19 अगस्त 1923, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड. ओके, इटालियन ये इकोनॉमिस्ट हैं, इटली के अर्थशास्त्री भी हैं और सोशलॉजिस्ट समाजशास्त्री के नाम से भी जाने जाते हैं. हु इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑन मास एंड एलाइट इंट्रैक्शंस, और ये अपनी थ्योरी ऑन मास एंड एलाइट इंट्रैक्शंस के नाम से जाने जाते हैं, एज वेल एज फॉर हिज एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स टू इकोनॉमिक एनालिसिस. ओके, इटली के प्रमुख सामाजिक विचारक विल्फ्रेडो परेटो का नाम उन प्रमुख विद्वानों में से एक है जिन्होंने समाजशास्त्रीय चिंतन को व्यवस्थित बनाने तथा उसे एक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आरंभ में एक भौतिक विज्ञानी से अर्थशास्त्री तथा बाद में समाजशास्त्री के रूप में परेटो का चिंतन न केवल बहुमुखी रहा है
अपितु विभिन्न विज्ञानों के बीच इन्होंने एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण को भी अपनाया है और उन्होंने जो विचार प्रस्तुत करे हैं उनमें तार्किकता देखने के लिए मिलती है, व्यवहारवाद का एक कुशल समन्वय भी देखने को मिलता है। और अपने प्रारंभिक चिंतन से परेटो फॉसिज्म तथा अथवा अधिनायकवाद के दृढ़ समर्थक थे। यही कारण है कि जिस तरह कार्ल मार्क्स को सर्वहारा वर्ग का पैगंबर समझा जाता है, इसी तरह इटली में परेटो को फासीवाद का प्रॉफिट ऑफ फैसिज्म, फासीवाद का पैगंबर भी माना जाता है। ओके, इसका एक कारण संभवतः ये भी है कि मुसोलिनी के प्राध्यापक होने के नाते उन्होंने मुसोलिनी पर जो प्रभाव डाला है उससे इटली में फॉसिस्ट शासन को बहुत बल मिला। वास्तविकता यह है कि परेटो का जन्म और कृतित्व इतना व्यापक रहा है कि उन्हें केवल फासीवाद का जनक अथवा पोषक कह देने से उनके चिंतन की वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता है। परेटो के जीवन में बहुत सारे देखिए उतार चढ़ाव भी हुए, दुख भी आए, सुख भी आए, जिन्हें समझे बिना उनके विचारों को मौलिकता और वैज्ञानिकता को नहीं समझा जा सकता है। ओके, तो इसी प्रकार इनका जन्म इटली में जेनेवा का निवासी एक संपन्न परिवार था, वहाँ पर हुआ था। ओके, उसके बाद 1876 में इन्होंने स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया और दक्षिणपंथी दल तथा जब सत्ता से हट गए तो उसके स्थान पर बागपंथी नीतियों का समर्थन करने वाला दल सत्तारूढ़ हो गया और तब परेटो के विचारों का भी विरोध किया जाने लगा। ओके, विल्फ्रेडो परेटो का जन्म 15 जुलाई 1848 में तो हुआ था और इनके पिता एक इटालियन थे, माता फ्रांसीसी थी। ओके, माता कौन थी? फ्रांसीसी। और इनकी 2 बहनें भी थीं। उसने ट्यूरिन के पॉलिटेक्निकल स्कूल में सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी और उसने इटली की रेल सेवा में इंजीनियरिंग के रूप में भी कार्य करना शुरू कर दिया और कुछ वर्ष बाद उन्हें रेलवे की नौकरी छोड़ दी उन्होंने और फिर फ्लोरेंस में लोहे की सबसे बड़ी जो खान थी उस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन का भी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसे अभिजनों के परिभ्रमण सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस इन सब फील्ड में होने वाले जो परिवर्तन थी उनकी चर्चा भी करी, लेकिन मुख्य ध्यान उनका राजनीतिक क्षेत्र पर ही केंद्रित हुआ। ओके, पैरेटो के अनुसार व्यक्ति जो समाज के एक निश्चित क्षेत्र में विशेष क्षमता से युक्त होते हैं तथा उच्च स्थान ग्रहण करते हैं उन्हें अभिजन, एलाइट्स या कुलीनजन, एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। ओके, जनसाधारण के अंतर्गत पैरेटो ने श्रमिकों, सामान्य कर्मचारियों तथा अपनी मेहनत से जीवन यापन करने वाले सामान्य व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया। ओके, पैरेटो ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए जो अमूल्य ग्रंथ लिखे हैं उनमें से उनके प्रमुख प्रकाशन इस प्रकार से हैं। नंबर 1, द कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1896। ओके,
एंड द सेकंड है लेस सिस्टम सोशलिस्टम 1902 1902 ओके, द सोशलिस्ट सिस्टम। नंबर 3 है मैनुअल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। नाइनटीन 1906 इसका फ्रेंच रूपांतरण मैनुअल द इकोनॉमिक पॉलिटिक 1909 में ये पब्लिश भी हुई है। ओके, नंबर 4 है ट्रेटेटो दी सोशियोलॉजिया जनरल 1907-1912। अंग्रेजी भाषाविद इसे ट्रीटेज 1916 के नाम से जानते हैं। ट्रीटाइज का अंग्रेजी रूपांतरण है मस्तिष्क एवं समाज के नाम से प्रकाशित हुआ है। और नंबर 5 रचना है इनकी कैटी ई ट्योरी 1920। एंड लास्ट है ट्रांसफॉर्मेजन द लॉ डिमोर्जिया 1921। ओके, परेटो ने अपने जीवन काल में सन 1890 के पूर्व इटली का सत्तारूढ़ वर्ग पर भी एक पुस्तक लिखी थी जो उनकी मृत्यु के बाद सन 1950 में भी पब्लिश हुई 1950 में पब्लिश हुई थी। और इन सभी पुस्तकों को देखकर इन सभी पुस्तकों के से यह स्पष्ट होता है कि पहली अपनी रचना को छोड़कर बाद की सभी पुस्तकों में परेटो का चिंतन मुख्यतः समाजशास्त्र की ओर ही उन्मुख रहा है। ट्रेटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी पर वो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें परेटो ने समाजशास्त्र की अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं तथा सामाजिक घटनाओं के विवेचन को भी अनेक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आर्थिक और राजनीतिक कारकों के संबंध में स्पष्ट किया है। फ्रेंच तथा इटालियन भाषा में भी उन्होंने 100 से भी ज़्यादा लेख लिखे हैं और उन पर अपनी ओपिनियन भी दिए। इन सभी से परेटो का प्रतिभाशाली मौलिक चिंतन भी स्पष्ट होता है। समाजशास्त्री चिंतन के संदर्भ में परेटो ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।